इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां पर चुनाव आयोग ने बड़ी गलती कर दी है, मुश्किलें बढ़ी हैं। जी हां दोस्तों, रिकाउंटिंग का है पूरा मामला। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, ईडी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मोदी की ईडी को जबरदस्त तरीके से फटकारा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बीजेपी नेता ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यहां पर तगड़ी तरीके से दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच में एडवाइजरी जारी की। कई पार्टियों में हड़कंप। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, जहां पर बताएंगे आप लोगों को विस्तार से कि कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को भाजपा ने ही झटका दे दिया है। दोस्तों सभी बड़ी खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा के लिए लगातार मुकाबला कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और बड़ी खबर है बताते चलें, सिरसा कांग्रेस बोली वीवीपैट मिलान की जगह पर मॉक पोल करवाया गया, सेंटर से बाहर निकले यहां पर कंबोज, बोले 4 लाख की फीस दी, ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, लेकिन यहां तो धोखा मिला। हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और भी गहरा चुका है। रानिया सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पहले ही आदेश दिया हुआ है कि कहीं पर भी प्रत्याशी को गड़बड़ी लगती है तो रिकाउंटिंग होगी। चुनाव आयोग ने यहां पर डेटा ही डिलीट करवा दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। दोस्तों ईवीएम खुलते ही पोल खुल जाती। यहां पर रिटायरमेंट से ठीक पहले फंस चुके हैं राजीव कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी की है, ऐलान किया गया है। ये यहां पर दोस्तों ताजा अपडेट आई है। पैसे भी लिए गए, यानी कि फीस भी ली गई ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर के, लेकिन वहां पर हो क्या रहा था, वीवीपैट मिलान की जगह पर वहां पर मॉक पोल कराया जा रहा था, उसको दिखाया जा रहा था। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में है या फिर बैलेट पेपर के जरिए, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जम करके लताड़ा है। अब ईडी की मनमानी नहीं चलेगी। देश भर में ईडी की मनमानी लगातार देखने को मिल रही थी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी का इरादा लोगों को जेल में रखने का है, ऐसा हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी का मन होता है किसी को भी किसी भी आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ईडी के पास में तमाम शक्तियां यहां पर केंद्र सरकार से मिली हुई हैं। दोस्तों किसी को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की शक्ति भी ईडी के पास में है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कहा कि ईडी का इरादा अब इतना ही रह गया है कि लोगों को किसी भी कीमत पर जेल में रखना है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। भाजपा फिर ईडी से मिलकर अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में फंसाने की फिराक में है, यह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है। दोस्तों इस सबके बीच में अगली बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बोले साड़ी बांट करके भाजपा ने भारत के लोकतंत्र का चीर हरण कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, चुनाव आयोग पूरे मामले पर खामोश। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर चुनाव आयोग भी अब तक कार्रवाई नहीं कर पाया है। तमाम सबूत यहां पर हैं। लोग दावे कर रहे हैं कि पैसे का खेल हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कहता कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिल्ली की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करके दिल्ली के सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आने लगी है। दोस्तों कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई पहली बैठक, महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक हुई है। बैठक में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। पार्टी के अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय में पहली बैठक देखने को मिली है। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता बोले मोहन भागवत बताएं कि कोई दलित पिछड़ा अब तक आरएसएस का प्रमुख आखिर क्यों नहीं बना।
इस बीच उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन अखिलेश यादव पहले ही दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। हम विपक्ष को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ लड़ने में विश्वास करते हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक जीत पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत तय है। बीजेपी के पास में कोई विकल्प नहीं है। वे पीडीए के रास्ते पर चलने को मजबूर होंगे। कुंभ में हर खंबे पर पीडीए का प्रचार था, लेकिन सरकार ने उसे हटा दिया। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया। इन सब के बीच में दोस्तों, मायावती की तरफ से भी ताजा अपडेट आ रही है। मायावती का बड़ा बयान, कहा अगर दिल्ली में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होंगे और ईवीएम में कोई धांधली नहीं होगी तो हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से बयान आया। दोस्तों, इसके साथ ही खबर आ रही है, बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया। मीडिया के कुछ हिस्सों में अटकलें थी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन स्टार प्रचारक बनाए जाने से ये अटकलें अब खारिज हो गई हैं। यानी कि स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि हार पहले ही सभी बीजेपी नेताओं को नजर आ रही है। इन सब के बीच में खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को यहां पर जबरदस्त तरीके से फटकारा। एमएसपी की लीगल गारंटी पर अपना रुख साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है और जवाब तलब किया है। इस याचिका पर अब सुनवाई 29 जनवरी को होगी। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद सरकार ने एमएसपी को लेकर के एक प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को भेजा था, लेकिन सरकार ने किसानों से किया अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों? यानी कि दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल करने लगा है कि मोदी सरकार किसानों से वादा करती है, उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर के चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी। राजनीतिक दलों को दे दी है ये सलाह। आप लोगों को बताते चले, विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार के लिए नई नई तकनीक जैसे एआई का भरपूर उपयोग कर रही हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही सतर्कता के साथ में एआई का उपयोग करने की सलाह दी गई है। किसी के खिलाफ में दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, ये भी सलाह दी गई है दोस्तों। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक और मास्टर स्ट्रोक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खेला। दिल्ली चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दे दी है 2 और गारंटी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 रुपए में सिलेंडर और राशन किट फ्री देंगे, इस बात का ऐलान किया गया। जी हां दोस्तों, बताते चलें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने 2 और गारंटी जारी कर दी हैं। कांग्रेस ने महंगाई मुक्ति और फ्री बिजली योजना का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में अगर उसकी सरकार बनी तो वह महंगाई मुक्ति योजना के तहत में जनता को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट देगी। वहीं फ्री बिजली योजना के तहत में 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। कांग्रेस के 2 गारंटी के ऐलान के मौके पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।